हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को करवाने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके डेरिवेटिव्स के बेसिक्स और अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं, मतलब एक्सरसाइज 5.6 तक, अगर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नया नहीं सीखना। मतलब इस टॉपिक के अंदर हमें कोई नई चीज़ नहीं सीखनी डेरिवेटिव्स के अंदर। अगर इसको मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि हमें डेरिवेटिव करना आता है, बस हमें डेरिवेटिव को 2 बार करना सीखना है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हमने क्या फाइंड किया उसमें, dy/dx। मतलब हमें डेरिवेटिव करना आता है, डेरिवेटिव को 1 बार करना आता है, हमें जस्ट डेरिवेटिव को 2 बार करना सीखना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, जो भी मैंने आपको बताया उसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा y=fx, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ fx इज डिफरेंशिएबल, मतलब अगर कोई फंक्शन fx, मुझे नहीं पता ना ये कौन सा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, अगर ये डिफरेंशिएबल है देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो आपको पता है डिफरेंशिएट हम किस तरह से करते हैं। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे y को, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे fx को, ठीक है। अब आपको पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy/dx। और fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप आज के बाद याद रखोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f'(x), ठीक है। वेयर f'(x) क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम, मतलब आपको ये डेरिवेटिव करना सिखाया। और इसको हम क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमने अभी तक सीखा था। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो भी फंक्शन आया उसका डेरिवेटिव कर दो, तो इसमें कौन सी नई बात है, ठीक है। अब देखो, अब इससे आगे चलते थोड़ा सा। इफ f'(x), अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव करके कोई फंक्शन आएगा, अगर ये भी डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल, देन डिफरेंशिएट अगेन, यहाँ मैं लिख देता हूँ अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो। अब देखो, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो देखो ध्यान से देखना, मैं डिफरेंशिएट कैसे करता हूँ, d/dx। तो d/dx ऑफ dy/dx, d/dx ऑफ f'(x), इसी तरह से करेंगे। अब देखो d और d² y/dx², इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ऐसे सोच लो कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको समझाने के लिए। वैसे इसका मतलब क्या है वो आपको आगे जाके बताता हूँ। देखो d और d² dx²। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f'(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f'। तो ये जो मैंने डेरिवेटिव की है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमारे टॉपिक का नेम है। मतलब यही तो हमारा टॉपिक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का अगर हम 2 बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई भी हमें नया रूल नहीं सीखना, कोई भी हमें नया फॉर्मूला नहीं सीखना, जो भी हमें पहले से पता है बस उसी को यूज़ करना है, बस डेरिवेटिव को 2 बार करना है। अब यहाँ पर इसको मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूँगा। अब उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। देखो ये आपके सिलेबस में है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब वैसे इस टॉपिक को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूँ, देखो ऐसे f" को फिर से डिफरेंशिएट कर दूँ, ये कितना बन जाएगा, d³
डी एक्स क्यूब और इसका डबल डैश का डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो ये कौन सा डेरिवेटिव हो गया? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव किया, सेकंड ऑर्डर में 2 बार डेरिवेटिव किया, थर्ड ऑर्डर में 3 बार डेरिवेटिव किया। तो इसी तरह से हम कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे मुझे फोर्थ ऑर्डर निकालना हो तो मतलब ऐसा कुछ लिखूंगा मैं, एफ 4x। तो इस तरह से देखो ये कौन सा डेरिवेटिव? फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको हम जर्नली में फिर क्या बोलेंगे? जर्नली में हम बोलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक से ज़्यादा बार अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बट आपकी एनसीईआरटी में सभी क्वेश्चंस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हैं, तो इसलिए आपका टॉपिक का नेम क्या है एनसीईआरटी में? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अदरवाइज इस टॉपिक का नेम हम ये भी बोल सकते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपने सीख लिया। देखो कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1 बार डेरिवेटिव करना, सेकंड ऑर्डर मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना, थर्ड ऑर्डर मतलब 3 बार डेरिवेटिव करना एंड सो ऑन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया? डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेम वे से ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट किया। मतलब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमें पूछा क्या गया है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो इसलिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये बताऊंगा कि डेरिवेटिव को हम किस किस तरीके से डिनोट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव्स की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस लिखी हैं। अब ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आपको एग्जाम में यही नहीं पता लगेगा कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो ये तो आपको सभी को पता है कि हम इसी तरह से इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हमने आज सीखा कि इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। सेम वे से डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब वाई डैश का मतलब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, वाई वन का मतलब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, और डी वाई कैपिटल डी उसके पैर में वाई, इसका मतलब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब सेम वे से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं। इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमने आज ही सीखा। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एफ यहाँ पर सिंगल डैश है तो डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश वाई डबल डैश, वाई वन वाई टू, डी वाई डी स्क्वायर वाई। तो इस तरह से ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं डेरिवेटिव की, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जो भी आपको अभी तक समझाया, मेनली मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी फंक्शन को अगर हम 2 बार डेरिवेटिव कर दें तो उसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। अब जो भी मैंने आपको समझाया, अब उसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। अब देखो सेकंड ऑर्डर के कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है? फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे, भूल जाओ कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, सबसे पहले हमें सिंगल डेरिवेटिव करना है। तो कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ पर लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, अब देखो हमें बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? अब आपको पता है सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे y का। अब उसके बाद यहाँ प्लस और माइनस में फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे पहले x की पावर 4 का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे x की पावर 2 का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 1 का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स। अब सेम यहाँ पर, अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव करना है, तो हमारा वो रूल, वो कैसे भूल सकते हैं? पावर कितनी है? 4। अब 4 पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, मतलब 3। अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है हमारा? x। अब सेम वे से यहाँ पर पावर कितनी है? 2, एक पावर कम हो जाएगी, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ
फंक्शन प्लस, अब आपको पता है कि 1 बीइंग अ कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। अब आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 4x क्यूब, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2x 2 माइनस 1 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और यहाँ पर कितना है 0। यानी कि मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई 4x क्यूब प्लस 2x। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इजी था। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो फिर से लिखो डिफरेंशिएट, देखो बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना है। अब देखो एक बार ना भूल जाओ कि आपने पहले कुछ भी किया। अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो ना तो भूल जाओ कि हमने पहले कुछ किया। आप ये सोच लो कि मेरे पास ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x। अब बस इसको डेरिवेटिव करना है, भूल जाओ यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर ये सोचो कि यहाँ पर y है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे हम 4x क्यूब का, फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे 2x का। पता ही है आपको, बस ये समझ लो कि ये y है, इसको y समझ लो बस। अगर ऐसे समझ के करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। ठीक है, अब आपको पता है इसका क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है 4 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। तो मुझे डेरिवेटिव करना है जस्ट एक्स क्यूब को। 2 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। अब मुझे डेरिवेटिव करना है जस्ट एक्स को। तो करते हैं, विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब फिर से वो रूल, सब कुछ भूल जाओ, एक्स क्यूब। अब आपको पता है पहले पावर सॉर्ट आउट होगी, पावर कितनी है 3, एक पावर कम हो जाएगी। अब उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा एक्स। ठीक है, अब 2 बीइंग अ कांस्टेंट्स को वैसे ही लिख लो। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो कितना इजी है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जस्ट आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, नई चीज़ हमने कोई भी नहीं सीखनी, बस 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 are 12, x की पावर 3 माइनस 1 कितनी आएगी 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और यहाँ पर कितना रह गया 2, विच एम्प्लाइज हमारा फाइनल आंसर कितना आया 12x स्क्वायर प्लस 2। अब ये हमारा डबल डेरिवेटिव का आंसर है। अब आप मेरे को बताओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आई? अब ये भी बताओ कि आपको लगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं। बस ये सोचो कि ये मेरे लिए नया क्वेश्चन है, इससे पहले हमने कुछ भी नहीं किया। मान लो कि ये क्वेश्चन था, अगर आप इसका सिंगल डेरिवेटिव, देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मान लो, क्योंकि ना ये जो टॉपिक है ना, ये जस्ट आपके मन में है कि एक नया टॉपिक कर रहे हैं हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, बट इसमें है कुछ भी नहीं। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन यही डाल दूँ, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स 4, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, x का डेरिवेटिव 1, तो कितना आया 12x स्क्वायर प्लस 2। तो देख लो बिल्कुल सेम आंसर है। यहाँ पर मैंने y लिखा है, यहाँ पर क्या था डी वाई बाई डी एक्स। मतलब जो भी है वो हमारे मन में है कि ये नया टॉपिक है, बट एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, जस्ट 2 बार डेरिवेटिव करना है और कुछ भी नहीं है। और मेरा खुद से एग्जाम्पल करवाने का या खुद से क्वेश्चन करवाने का बस यही पर्पज़ है कि आप एक बार एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करने से पहले पूरा एक बार मतलब कि कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि हाँ हम डबल डेरिवेटिव की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन अपनी तरफ से करवाया। अब एक क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड करेंगे, अब उसके बाद ये हमारा बेसिक ख़त्म। तो उसके बाद आप इस एक्सरसाइज की कोई भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से और करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी मेरी तरफ से है, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने के लिए। इस वीडियो के बाद हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, बट उन सभी को सॉल्व करने से पहले मैं ये अपनी तरफ से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में कॉन्फिडेंस, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि यस हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 10x, तो हमें क्या करना है डिफरेंशिएट ही करना है ना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन वैसे हमारे लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे y का, अब उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे
tan x का। ठीक, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy/dx। अब tan यहाँ पावर है, देखो रूल को नहीं भूलना, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है tan, tan एंगल का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसको हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो dy/dx तो कितना आंसर आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो विच एम्प्लाइज dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमने एक बार डेरिवेटिव कर लिया। अब देखो, अब आप भूल जाओ कि मैंने इससे पहले कुछ भी किया। देखो एक बार लिखते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है, देखो dy/dx को मुझे डेरिवेटिव करना है सीकेंट एक्स की पावर 2 को। आपको मैंने वैसे सबसे फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, सीकेंट एक्स की पावर 2। ठीक है, अब देखो, अब आप भूल जाओ कि आपने इससे पहले कुछ भी किया। मान लो ये y है, ठीक है, तो इसको आपको लिखना आता है d²y/dx²। सब कुछ भूल जाओ। मान लो ये क्वेश्चन आपके लिए, मैंने आपसे पूछा है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बता दो, डबल सिंगल वो भूल जाओ। मैंने आपसे जस्ट ये पूछा कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बता दो। आप बोलोगे सर कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पहले कौन आएगा, पावर, और एक पावर कम होगी, उसके बाद फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। जो बीच में होता है वो क्या होता है, फंक्शन। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 सीकेंट एक्स की पावर 1, 2 - 1 1। अब पावर कितनी है, फिर से रूल लगाएंगे, 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, सीकेंट एंगल। सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव सीकेंट एंगल tan एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कौन है हमारा, x, विच एम्प्लाइज, थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं, 2 सीकेंट एक्स tan x। इसको तो वैसे ही लिखना है क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ d/dxy टर्म पर होना चाहिए, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। 2, अब सीकेंट 2 टाइम्स है तो इसको लिख लो सीकेंट एक्स की पावर 2 tan x। तो ये मेरा क्या है, डबल डेरिवेटिव का आंसर। अब आप मेरे को बताओ इसमें हमने नई चीज़ क्या की है। तो जस्ट आपके मन में एक डर है कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बट इसमें नया कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, अगर आपने 5.6 तक अभी तक आपका सब कुछ अच्छे से क्लियर और आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो ये एक्सरसाइज, इसकी एग्जांपल्स, इसके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हैं। और दूसरी बात, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से आपको श्योरली एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो इसको भी ये समझ लो, y = सीकेंट एक्स की पावर 2। तो डेरिवेटिव करना चला, 2 सीकेंट एक्स, यहाँ पर पावर कितनी 1 आएगी, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan x और एंगल का डेरिवेटिव 1। तो वही सेम आंसर है। तो यहाँ पर भी सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है। मतलब ये आपके सिर्फ मन में वहम है कि हम डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसको हम टैकल कैसे करेंगे, जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, आपने ये सोचना है कि मैंने पहले कुछ नहीं किया, ये मेरे पास डेरिवेटिव का नया क्वेश्चन है, तो इसको हमें फिर से सॉल्व करना है। बस अगर आप ये वाली बातें माइंड में रखोगे तो आप इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है 5.7 ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।